हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता शर्मा आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अपने नए टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में 100% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें तो 100% इससे क्वेश्चन रहेगा ही। और प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी आप इन क्वेश्चन को आराम से इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो बिना ही समय गवाए चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे पहला है कि हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता वालों स्थलों मीताथल और टिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। मतलब कि हरियाणा में हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, तो इसमें मीताथल और टिगराना भी अब शामिल हो चुके हैं। पूछेगा एग्जाम में कि मीताथल और टिगराना हरियाणा के किस जिले में है, तो भिवानी जिले में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि के द्वारा लिखा गया है, नाट्य शास्त्र, और भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब तक टोटल इसमें 570 पांडुलिपियाँ शामिल किए जा चुके हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, जिसमें आपको इंडिया से 14 है। पहले 12 था और अब 2 है। तो आपको याद रखना है कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में टोटल अभी तक 570 पांडुलिपियाँ हैं, जिसमें से भारत के केवल 14 है। और जो अभी इसमें 2 नए शामिल हुए हैं, मतलब पहले 12 था और अब 2 नए शामिल हुए हैं, नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। भारत मुनि की लिखी नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपको बोत्सवाना के 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पहला तो आपसे पूछेगा कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, किस राज्य में है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। पहला ये क्वेश्चन। अब जो करंट अफेयर्स के हिसाब से है कि बोत्सवाना देश से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपको कि कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। मतलब कि भारत गांव के स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट है ऐसा जो गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण करने में वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है आपका कि यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। तो याद रखना है कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए वैश्विक जियो पार्क को शामिल किया है यूनेस्को। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राज्य टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश का यहाँ भी 2 क्वेश्चन बनेगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि अभी आपको खबरों में था, वो किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है। और प्लस ये पूरे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। ये आपको भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है और एमपी का 7, मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है आपका चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। पूरे सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म किस देश से मिले हैं, तो चीन में मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड सिटी के रूप में अभी यूनेस्को ने किन 2 शहरों को मान्यता दिया है, तो उदयपुर और इंदौर आपको याद रखना है। वो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। केरल के कप्पड़ बीच मतलब कोझिकोड में और चाल बीच कन्नूर में स्थित समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन का क्वेश्चन एकदम आया था दोस्तों। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको मिलेगा ही उसमें। इसलिए आपको याद रखना है कि इस बार ब्लू फ्लैग का प्रमाणन किसको दिया गया है, तो केरल के कप्पड़ बीच जो कोझिकोड में है और चाल बीच जो कन्नूर में है। अब टोटल ब्लू फ्लैग प्रमाणन का कितना हो गया, तो 14 संख्या हो चुका है कि मतलब टोटल ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट कितने हैं, तो 14 है। फिर से केरल के कप्पड़ बीच जो कोझिकोड में है और चाल बीच जो कन्नूर में है। नेक्स्ट है आपका कि सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है।
जीआई टैग जो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग एग्जाम के दृष्टि से तो हम लोग याद करते हैं कि किस राज्य को कौन सा जीआई टैग मिला है। तो सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। फिर आपका छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला स्टेट, पहला राज्य कौन सा बना है, तो छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट है आपको कि रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको याद रखना है कि रातापानी टाइगर रिजर्व, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी एग्जाम में पूछता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां है। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत का, मध्य प्रदेश में स्थित माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां, मतलब कि रातापानी टाइगर रिजर्व 57वां था भारत का टाइगर रिजर्व, और माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां। तो ये आपको एमपी के लिए 8वां था, तो इसका मतलब कि ये एमपी का 58वां है, तो ये एमपी का 9वां है। ये सॉरी मैंने 7 बता दिया था। इसको आपको याद रखना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी का 9वां और भारत का 58वां, और रातापानी आपको मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन CHAC 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। तो हरारे में क्या हुआ है, तो हरारे में आपको जलवायु स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 का आयोजन किया गया है। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। एग्जाम में यही पूछता है कि अभी खबरों में प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य था, वो आपके किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मंदिर से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। तो सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोनों के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी की जा रही है। गांधी सागर अभ्यारण्य में, मतलब पहले कोनों में चीता को लाया गया था, तब कोनों के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में भी चीतों को लाया जा रहा है। अभी हम पढ़े थे कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, तो एमपी में है, और कहाँ से जहाँ चीता आ रहा है, तो बोत्सवाना में चीता आ रहा है। तो इससे पहले अगर एग्जाम में पूछे कि गांधी सागर अभ्यारण्य से पहले एमपी के किस अभ्यारण्य में चीतों को लाया गया था, तो कूनो में लाया गया था, और अब कहाँ लाया जा रहा है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य में लाया जा रहा है, एमपी के ही। नेक्स्ट है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बना है। तो ये एकदम लाइन में लाइन है, आपको याद रखना है कि 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। 57वां कौन बना, तो रातापानी। 58वां कौन बना, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये लगातार 3 है जो आपको याद रखने हैं। भारत, तो यहाँ पे याद रखना है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां, और छत्तीसगढ़ का यहाँ ये भी याद रखना है कि ये कहाँ है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व तो छत्तीसगढ़ में है, जो छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है आपका भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरै में खोजी गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति का क्या नाम है, तो दक्षिणी बर्डविंग नाम है, और कहाँ खोजी गई है, तो मदुरै में खोजी गई है। नेक्स्ट है आपका भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत का ये पहला अध्ययन है, कहाँ किया गया, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में है, तो भरतपुर जिले में है। तो ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला निजी मतलब प्राइवेट बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया है, तो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति
सेरोपेगिया शिवरायना की खोज की गई है। तो याद रखना है कि सेरोपेगिया शिवरायना की खोज कहाँ की गई है, तो विशालगढ़ किले में की गई है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेढक, और मेढक में भी क्या, तो सींग निकला हुआ है मेढक का, तो कहाँ मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप की सींग वाले मेढक की प्रजाति खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। तो ये भी याद रखना है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग अगर मिली है तो कहाँ मिली है, तो इंडोनेशिया में मिली है। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ऑफिचथस सोई की खोज की गई है। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम ऑफिचथस सोई की खोज की गई है। ये याद रखना है, सोई, ये एक स्नेक ईल की नई प्रजाति है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है और फिर से इसके आने की संभावना है कि पूरे विश्व में नया, मतलब पहला देश बना है वेनेजुएला जो अपने सारे ग्लेशियर को खो चुका है। मतलब यहाँ सारे ग्लेशियर जो है वो सूख चुके हैं, तो पानी की कमी अब पूरे विश्व में देखने को मिलेगी, जो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों सेफ वाटर करें ताकि हमारा फ्यूचर भी सेफ रहे। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नक्षत्र सभा लॉन्च करने वाला भारत का पहला खगोल पर्यटन कौन बना है, तो उत्तराखंड पर्यटन बना है। तो आपको याद रखना है कि नक्षत्र सभा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, और ये भारत का पहला खगोल पर्यटन है। फिर हम अपने नेक्स्ट में आते हैं। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर की खोज को खोजा है। याद रखना है कि 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर, मतलब डायनासोर में भी शाकाहारी का कैटेगरी था, वेजिटेरियन का कैटेगरी था, कहाँ मिला है, तो अर्जेंटीना। मतलब अर्जेंट है, चलो अर्जेंट होके देखते हैं कि डायनासोर में भी शाकाहारी का प्रजाति मिल रहा है। तो टीना वो कह रहा है कि चलिए अर्जेंट होके देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला जिसकी गहराई 1380 फीट है। ये भी एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुका है कि दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल कहाँ मिला है, तो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में मिला है। ये आपको याद रखना है। केरल के अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति की खोज गई है। तो एग्जाम में यहाँ भी दो क्वेश्चन है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो केरल राज्य में है, और यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, तो बालसम प्रजाति की नई खोज की गई है। कोलम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। इसरो के नाम पर यहाँ कोलम के पास खोजी गई, खेजी लिखा है पर यह खोजी गई आइसोपॉड की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो ये भी बहुत ही सामान्य का बात है कि एक क्षुद्र ग्रह का नाम बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ याद ये भी है कि गुप्तेश्वर वन कहाँ पाया गया है, तो ओडिशा का है। गुप्तेश्वर वन कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, और इसे एक जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूछेगा कि गुजराई, जैसे नाम से गुजराई लग रहा है, ऑप्शन में गुजरात भी मिल सकता है, पर नहीं, ध्यान रखना है कि गुजराई सौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजराई सौर राष्ट्रीय उद्यान हमारे यूपी में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मतलब कि कछुआ संरक्षण रिजर्व अब उत्तर प्रदेश के सरयू में भी बनेगा, ये आपको याद रखना है, कछुआ संरक्षण रिजर्व। मेघालय का बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। ये भी याद रखना है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2023 में कौन रहा है, तो मेघालय का बर्नीहाट रहा है। इंदौर की 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। तो ये भी याद रखना है कि देश का सबसे साफ शहर जो कि 7वां बार फिर से इस खिताब को कौन ले गया, तो इंदौर ले गया।
तो इंदौर देश का सबसे साफ शहर पाने होने वाला सातवीं बार ये शहर बन चुका है इंदौर। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। ये भी याद रखना है कि विश्व का बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कि भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत, मतलब श्रीलंका के पास पर्यटन स्रोत के रूप में अगर सबसे नंबर स्थान पे कौन है तो भारत है। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू, आपको सबसे स्लोथ भालू का नाम क्या है तो बबलू है, जो आपके भोपाल में था। ये सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू था, उसका नाम बबलू था। ये कहाँ, भारत के भोपाल में था, इसका निधन हो गया है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीठे पानी में रहने वाली मछलियाँ जिनका 25% हिस्सा अब लुप्त होने को है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो एग्जाम में पूछेगा कि अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार, मतलब कि पहले अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफगानिस्तान था, पर अब म्यांमार है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। इसको याद रखना है कि रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क उत्तराखंड में बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का सबसे पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। तो ये याद रखना है कि दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट को किस देश ने शुरू किया है, तो चीन ने शुरू किया है। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनिटेक्स अकामिया की खोज की है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सांप, पहले तो एनाकोंडा था आई थिंक, पर अब यहाँ अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनिटेक्स अकामिया की खोज की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है यूनिटेक्स अकामिया, जो कहाँ मिला है तो अमेजन के वर्षा वन में मिला है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली का घोषित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुजरात का राज्य मछली का क्या नाम है, तो घोल मछली। इसकी प्रजाति अभी लोप हो रही थी, तो इसको सेव करने के लिए गुजरात ने इसे अपने राज्य मछली के रूप में घोषित किया है ताकि ये सेफ हो सके। तो याद रखना है, घोल मछली किस राज्य की राज्य मछली है, तो गुजरात की। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। म्यूजिक फ्रॉग मतलब गाने वाला मेढक, इसका अरुणाचल प्रदेश में एक नई प्रजाति मिला है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी होता है तो उसके जो लावा बाहर निकलते हैं उससे एक नया द्वीप बनता है। तो इस बार ये नया द्वीप जापान को मिला है। तो याद रखना है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट है आपका कि पंजाब के नावापिंड सरदारम गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ही था, इम्पॉर्टेंट है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का अवार्ड किस गांव को मिला है, तो पंजाब के नावापिंड सरदारम गांव को प्राप्त हुआ है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना था। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया है। तो ये वही लाइन है कि उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है, और इसके साथ आपको याद रखना है कि इंदौर भी है। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। नेक्स्ट है आपका कि 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। तो आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लिए लॉन्च किया है 18 अक्टूबर को, और इसके लिए बिहार सरकार ने 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। नेक्स्ट है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। इस तरह से हमने इस पेज में 54, 55, 56, 57, 58 को देखा है, तो आपको ध्यान में रखना है।
कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ हमने मध्य प्रदेश के 7वां 8वां को यहाँ पे हमने देख चुका है कि टाइगर रिजर्व के रूप में। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व नहीं, एक मिनट, हाँ, मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व जो भारत का 58वां है, तो एमपी का 9वां था। फिर इस तरह से हमने यहाँ पढ़ा था मध्य प्रदेश में, जैसे कि ये तो भारत का चौथा था आपको छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, तो ये आपको याद रखना था। फिर हमने यहाँ पढ़ा था आपको, ये कहाँ गया, टाइगर रिजर्व अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसमें आपको ध्यान देना ही है कि टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। इस तरह से माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में है, आपको ये याद रखना है। फिर रातापानी टाइगर रिजर्व एमपी का 8वां बना था, आपको ये याद रखना है। उसी तरह से अभी एमपी का 7वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना था, आपको ये याद रखना है। फिर हमारा लास्ट है कि 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार भारत में 3,925 हो गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर 2 साल में रिपोर्ट आता है बाघ के ऊपर कि बाघों के कितनी आबादी का वृद्धि हो रहा है। तो 29 जुलाई को हमारे यहाँ बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाघ दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 29 जुलाई मनाया जाता है। और 29 जुलाई 2023 को जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार 6.1% वार्षिक वृद्धि हुआ है। और टोटल मिलाकर अगर पूछे कि भारत में कितने बाघ है, तो 3,925 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कंप्लीट किया है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।